नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। 70 बीपीएससी पीटी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए। और नोटिफिकेशन पता ही था आप लोगों को, तो पहले से पद वगैरह तो पता ही थे, लेकिन उस पर एक प्रमाणिकता लग जाती है कि हाँ भाई ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पर भी पब्लिश कर दिया गया है। ध्यान से देखेंगे एक एक चीज़ को हम लोग। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अधियाचना 70वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा और अन्य के माध्यम से नियुक्ति करने हेतु जो बिहार सरकार के बीपीएससी को अभी तक मिला है उसके आधार पर इसको जारी किया गया है। पद वगैरह मैंने पहले भी बताए थे, एक एज को लेकर मैं बताऊंगा, साथ में फॉर्म भरने की तिथि कब से कब तक निर्धारित की गई वो बताऊंगा, और आरक्षण से जुड़े हुए प्रावधान पर क्या बोला गया है वो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। एसडीएम के लिए 200 पद हैं, जिसमें से 67 पद जो हैं ये महिलाओं के लिए है। इन दोनों को जोड़िएगा मत, ये एसडीएम का अलग है, ये 200 में ही टोटल है, 67 भी उसी में ऐड ही है, जिसमें से 67 पद जो है महिलाओं के लिए है। एसडीएम के लिए अप्लाई करने का आपका 22 वर्ष मिनिमम एज होना चाहिए, एसडीएम के लिए 22 वर्ष होना चाहिए। डीवाईएसपी जिसको कहा जाता है पुलिस उपाधीक्षक, उसके लिए 136 पद हैं, जिसमें से 43 महिलाओं के लिए पद हैं, 52 जनरल के लिए है, उसमें से 18 महिलाओं के लिए है, 13 ओबीसी के लिए हो गया, और इसी प्रकार जातिगत आप देख सकते हैं सभी का दिया हुआ है। नीचे महिलाओं का पद लिखा हुआ है, 43 महिला के लिए पद आरक्षित है यहाँ पर। जिला समादेष्टा जो अधिकारी होते हैं, 1 मिनट, और डीवाईएसपी के लिए 20 वर्ष का मिनिमम एज है। 20 वर्ष वाले एज वाले बहुत सारे पद हैं इस बार, 20 और 21 साल के बहुत सारे पद हैं, नए नए बिल्कुल फ्रेश माइंड, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जॉब में जाओ, इस प्रकार का है ना। जिला समादेष्टा का 12 पद रखा गया। इसी प्रकार से राज्य कर सहायक आयुक्त जिसको कहा जाता है, वाणिज्य कर विभाग का पद है, ये 168 पद हैं, जिसमें से 55 पद जो है महिलाओं के लिए है, इसके लिए 22 वर्ष चाहिए आपको। उसी प्रकार से और भी बहुत सारे पद हैं यहाँ पर, लेकिन नीचे आएंगे जहाँ पर भयानक पद दिया हुआ है वो है आपका ग्रामीण विकास पदाधिकारी। जैसे लग रहा है कि 3-4 साल से पोस्टिंग ही नहीं हुई थी, इसमें 393 पद खाली हैं, 133 महिलाओं के लिए पद हैं, और इसके लिए आपको सबसे अच्छी चीज़ है कि मात्र 21 वर्ष की उम्र चाहिए। आप देख सकते हैं 21 वर्ष 21 वर्ष 21 वर्ष 21 वर्ष सारा भरा हुआ है। 22 वर्ष से ज़्यादा 21 वर्ष के पद मुझे दिख रहे हैं इस बार तो आप देख सकते हैं उम्र वाइज यहाँ पर पद भी आपको दिखा दिया है। 287 पद जो है राजस्व अधिकारी और समकक्ष के लिए, राजस्व और भूमि सुधार विभाग जो है बिहार का, उसने जारी किया हुआ 287 पद। इसी प्रकार से खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग का 233 पद है, जिसमें लेवल 7 का पद है, ये लेवल 7 का है, और 75 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो अगर लेवल 9 का हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 पद दिखेगा, लेवल 9 के लिए 2 आपको दिखेगा। बाकी इस पेज में मैक्सिमम जो पद हैं वो सारे के सारे लेवल 9 के ही पद हैं, ये सारे भर के नोटिफिकेशन में पद दिया गया है। कितना लीजिएगा महाराज, 1945 करीब में टोटल पद हैं, 1945 पद हैं, जिसमें से 609 महिलाओं के लिए आरक्षित। अब जरा देखते जाते हैं और क्या क्या बोला गया है नोटिफिकेशन में। इसमें सीडीपीओ के 21 वर्ष उम्र है और 4 ही पद इसमें डाले गए हैं, 12 पद हैं, 12 पद। ये भी लेवल 9 का होता है, लेकिन इसके लिए आपको ऑप्शनल अलग से रखना पड़ेगा, मैं आपको डिटेल में समझाता जाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, प्रारंभिक परीक्षा आयोजन के पूर्व, और अगर बिहार सरकार बीपीएससी को मिलता है पद तो और भी इसमें ऐड कर सकता है, इसमें ये कहा गया है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये कहा गया है कि आवेदन संख्या के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक पाली में आयोजित किए जा सकते हैं, यानी कि 1, 2, 3 जितनी पाली में उसका मन करेगा उतनी पाली में आयोजित करेगा, और 1 से अधिक सेट में आयोजित किए जा सकते हैं, मल्टी सेट और मल्टी पाली, मल्टी आयोग, मल्टी एग्ज़ाम, मल्टी सब कुछ लगा दीजिए, उसी आधार पर आपका एग्ज़ाम होगा जो यहाँ पर कहा जा रहा है। उसके पश्चात इसने आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसकी भी चर्चा कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उस आधार पर इसमें चेंज भी किया जा सकता है। अब जरा देखिए क्या क्या यहाँ पर बोला गया है कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जो लोग ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं उनके लिए इसमें कुछ भी नहीं है, जो लोग ग्रेजुएशन पास कर गए ऑलरेडी उन्हीं के लिए है इसमें। और सीडीपीओ के लिए रखा गया कि ग्रेजुएशन प्लस आपको इनमें से गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम और समाज कल्याण जो सब्जेक्ट होता है उसमें से एक आपको ऑप्शनल रखना पड़ेगा। 70वीं बीपीएससी सीडीपीओ दोनों का फॉर्म भरिएगा, और ऑप्शनल के लिए आप इनमें से किसी एक को रख सकते हैं, आसान होता है, ऑप्शनल पढ़ के चले जाएंगे, एग्ज़ाम दे दीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला क्या बोला गया है कि शैक्षणिक योग्यता कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्ण संबंधी पूर्ण सूचना देना अनिवार्य है। स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन का आपको चाहिए ही चाहिए।
विशेष शैक्षणिक योग्यता एवं विशेष वैकल्पिक विषय वाले पद के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय पद का चयन करना अनिवार्य होगा। उसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि जातिगत आरक्षण आपको तभी मिलेगा जब आप बिहार के निवासी होंगे, यानी कि आपको बिहार का डोमिसाइल लगाना पड़ेगा, तभी जाके आपको जातिगत आरक्षण का लाभ जो है वो मिलने जा रहा है। क्या क्या यहाँ पर बोला गया है? SC/ST उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र चाहिए आपको, स्थानीय निवासी, मूल निवास यानी कि डोमिसाइल जिसको कहा जाता है वो चाहिए आपको, और पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर का भी प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा। अंचल पदाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत जो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होता है, अस्थायी अधिवास अंचल के साथ राज्य सरकार द्वारा जो प्रमाणित होता है वो यहाँ पर चलेगा आपका। आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाएं, ऐसे महिलाएं जो विवाहित हैं, अगर आरक्षण का दावा वो कर रही हैं तो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम के पता से निर्गत होना चाहिए, न कि पति के नाम से। जो विवाहित महिलाएं आरक्षण का लाभ उठाएंगी उनका क्रीमी लेयर जो है वो पिता के नाम का होना चाहिए, न कि पति के नाम का। उसके बाद से यहाँ पर कहा गया कि इंटरव्यू के पश्चात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा आयोग के समक्ष में, नहीं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और भी कई सारी चीज़ों पर बातचीत की गई है। एक छोटा सा चीज़ और देखिए कि विवाहित महिला के पक्ष में आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उसके पति के अस्थायी निवास या अंचल से निर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। डोमिसाइल फादर के नाम से, आय वगैरह का आपका पति के नाम से यहाँ पर पूछा गया है। उसके साथ साथ एक चीज़ और है कि साक्षात्कार के समय आपको सारा कुछ दिखाना पड़ेगा, मूल कॉपी दिखाना पड़ेगा, ओरिजिनल कॉपी, नहीं तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रद्द किया जा सकता है। उम्र सीमा को लेकर यहाँ पर बातचीत की गई है, ध्यान से देखिए कि 1/8/2024 को 1 अगस्त 2024 को न्यूनतम उम्र सेवावार 20 वर्ष, 21 वर्ष एवं 22 वर्ष एवं अधिकतम आरक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष। 1 अगस्त 2024 तक आपका 37 वर्ष से कम उम्र होना चाहिए। अगर उसके बाद आपका 37 वर्ष से ज़्यादा हो रहा है तो जनरल कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकते हैं, अनारक्षित पुरुष जो हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अनारक्षित महिला के लिए यहाँ पर 40 वर्ष उम्र है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए 42 है। उसी प्रकार से यहाँ पर और जो बाकी के लिए हैं उनके लिए भी इसी प्रकार का तय किया गया। OBC, SC/ST, जनरल महिला और जनरल पुरुष सबका मैंने आपको बता दिया है। मैट्रिकुलेशन का या उसके समतुल्य प्रमाण पत्र आपको चाहिए एज वेरिफिकेशन के लिए, तो 10वीं का मार्कशीट, 10वीं का सर्टिफिकेट, ये कुछ भी दे देंगे जिस पर 10वीं का है, वो 10th का है और उस पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है तो वो चल जाएगा आपका, उससे फॉर्म भरा जाएगा। इसी प्रकार से ग्रेजुएशन का भी है, जैसे इसमें मांगा जाएगा आपसे फॉर्म भरते समय कि भाई सर्टिफिकेट दीजिए, तो बिहार में तो सर्टिफिकेट आसानी से नहीं मिलता है, तो आप उसकी जगह पर फाइनल मार्कशीट भी अगर लगा देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा आपको डोमिसाइल प्रमाण पत्र चाहिए, डोमिसाइल चाहिए। अगर आप बिहार के हैं तो बिहार के बाहर के हैं तो आप जनरल में आएंगे, जनरल बॉयज़ आएंगे, जनरल गर्ल्स में आएंगे, ठीक है। डोमिसाइल चाहिए आपको फॉर्म भरने के लिए अगर आप बिहार के हैं तो अनिवार्य रूप से, और एक ID प्रूफ चाहिए। बाकी आप अगर आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो उससे जुड़े हुए डॉक्यूमेंट आपको क्रीमी लेयर और आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है आरक्षण से जुड़े हुए लाभ को लेने के लिए। एक चीज़ और है यहाँ पर, प्राइस कितना होगा, तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपया होगा, SC/ST के लिए 150 रुपया होगा, बिहार के राज्य के स्थायी निवासी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए 150 रुपया होगा, दिव्यांगों के लिए 150 होगा, और बाहर के जितने भी कोई भी फॉर्म भरेगा तो उसके लिए 600 रुपया होगा। ये यहाँ पर कहा गया। अगर आपने ID में के रूप में आधार कार्ड डाला है फॉर्म में तो 200 रुपया आपको कम देना पड़ेगा, नहीं तो और 200 रुपया इसमें से ऐड कर लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा में ये कहा गया है कि 150 प्रश्न होंगे, 1/3 निगेटिव मार्किंग होगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग। मेंस के लिए 10 गुना बच्चों को चयन किया जाएगा, मेंस के लिए 10 गुना बच्चों का चयन किया जाएगा, यानी कि 1945 पद हैं तो 19,450 बच्चों को करीब में चयनित किया जाएगा। अभी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ जो अभी इसमें लिखा हुआ है। अब ज़रा नीचे चलते हैं, नीचे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये तो आपका सब्जेक्ट वाइज 900 अंकों का पेपर होता है, उसी में से लिखा हुआ। आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 28 सितंबर, 28 सितंबर है, 28 सितंबर। और कब तक है, 18 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। कितना समय दिया आपको फॉर्म भरने के लिए, 18 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं 28 सितंबर से। मैं आपको बोलूँगा कि फॉर्म भरते समय जल्दबाजी ही करें,
शुरुआत में ही फॉर्म भर लें। मैं आपको ये कतई नहीं बोलूँगा कि बाद में फॉर्म भरिएगा, मैं आपको बोलूँगा जितनी जल्दी हो सके फॉर्म भर लीजिएगा। हो सके तो 28-29 में ही भर दीजिएगा, जितनी जल्दी हो सके फॉर्म भर दीजिएगा। पहला फॉर्म हो तो वही भर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, आपके पास ईमेल वगैरह होना चाहिए और फ़ोटो और डॉक्यूमेंट, ये सब तो फॉर्म जब मैं भरना सिखाऊंगा ना आपको, उसमें मैं आपको करवा दूंगा। बाकी OTR अगर आपने पिछली बार किया होगा, 69 का फॉर्म भरते समय 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवाया गया था। अगर आपने ये किया होगा तो आपको नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, और अगर आपने OTR नहीं किया होगा तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। OTR किया होगा तब तो आपको 5 मिनट में फॉर्म भरा जाएगा, और अगर OTR नहीं किया होगा तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस आपको पालन करना पड़ सकता है। तो नोटिफिकेशन भी अब आ गया है बंधुओं, 17 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होगा ही होगा। जब तक आयोग नहीं कहेगी मैं तो यही बोलूँगा, 17 नवंबर को पेपर है, परीक्षा देना है तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।